प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। अगर मेरा कोई भाई ऑनलाइन है तो वो आ सकता है। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। जलाली परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उस जिंदे परमेश्वर को याद करते हुए हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, हेलो सर, हेलो सर, हाउ आर यू? थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू टू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory Father, glory Father, glory Father, glory Heavenly Father. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus Lord. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Glory Father, glory Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Father, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you, thank you, thank you Jesus. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Father, thank you Father, thank you Father, thank you Jesus, thank you Jesus. You are great, you are great of God worldwide. Thank you Jesus Lord. You are unique, you are unique God. Hallelujah, hallelujah. Thank you Father, thank you Father, thank you Father, thank you Jesus. Thank you, Jesus. You're my strength. Hallelujah. You are my Savior. Hallelujah. You are my wisdom. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। इस सुंदर समय के पल में परमेश्वर, ये जो समय आपने हमें दिया है परमेश्वर, ये शाम का समय आपने जो दिया है उसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी ऑनलाइन हैं प्रभु, जितने भी सुनने वाले हैं परमेश्वर, उन्हें आशीष और बरकतें दे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सर डेली बॉवर्स सर के लिए प्रेयर करते हैं। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। डेली बॉवर्स सर, God bless you. God bless you. God, you bless your family. God bless you. Your all God ministry. Thank you, Lord Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, Father. Glory, Father. Hallelujah. Welcome, welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Heavenly Father. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, Father. Glory, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 अगर कोई मेरा भाई ऑनलाइन है या मेरी कोई बहन ऑनलाइन है, वो आ सकता है, ऑनलाइन आ सकता है। आज हम कुछ प्रभु के वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। आज हम कुछ प्रभु के वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। इस समय परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वचन के और जाने से पहले आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। जितने भी ऑनलाइन हैं, सुन पा रहे हैं या सुनने जा रहे हैं, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। आज के सुंदर समय के पल में प्रभु आपने हमें इस वक्त मौका दिया प्रभु, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रभु जो वचन आपने हमें दिया, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हम अपने प्रिय भाई और बहनों से बातचीत करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देना चाहते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु अपने दास को तू परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु। ऑनलाइन प्रभु मैं जो कार्य कर रहा हूँ प्रभु, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। ये जो समय आपने हमें दिया है प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरे महान परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने स्वर्गदूत की निमित्त हमारी रक्षा कर और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। दया करो परमेश्वर प्रभु, जो भी वचन दिया गया है प्रभु, वचन के अनुसार प्रभु वचन को सुनने वाले, ग्रहण करने वाले और उसमें चलने वाले बने प्रभु। हालेलुया। ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी लोग हैं परमेश्वर, सभी लोगों के लिए हम आशीष और बरकतें को मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। जितने भी परेशान हैं, दुखी हैं परमेश्वर, उन सबके जीवन में तू कार्य कर मेरे परमेश्वर, अद्भुत रीति से कार्य कर परमेश्वर। ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर। ऐसा होने दीजिए परमेश्वर, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करे परमेश्वर। उनके काम काज में जो बरकतें रुकी हुई हो, बरकतें को आने दीजिए परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो कुछ मैं पृथ्वी में बांधूंगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ मैं स्वर्ग में खोल दूंगा वो पृथ्वी में खुल जाएगा। हाँ प्रभु, उसी बरकतों को हम मांग लेते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो तेरी आशीष बरकत को चाहते हैं मेरे प्रभु जी। दया करे परमेश्वर, कृपा करे, अनुग्रह करे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा ही हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों के निमित्त रक्षा कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। अब तक संभाला प्रभु, आगे संभालना परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और जितने भी लोग ऑनलाइन है प्रभु जी, और जितने लोग आना चाहते हैं मेरे परमेश्वर जी, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, अद्भुत रीति से कार्य करे प्रभु। हालेलुया। उनके मन, उनके दिल को, उनके हृदय को, उनके परमेश्वर, उनके जीवन में आप काम करे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, मेरे महान प्रभु जी। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह को चाहते मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। हे पवित्र परमेश्वर, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सभी लोगों के लिए प्रभु दिल से प्रार्थना करते कि प्रभु उनके जीवन में तो कार्य कर प्रभु, अद्भुत रीति से कार्य कर प्रभु, अपनी नाम की महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल कर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। असली चरवाहा तू है मेरे प्रभु यीशु मसीह, असली चरवाहा तू है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु। तेरा वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। दया करो परमेश्वर प्रभु, दया करो परमेश्वर प्रभु। अब तक संभाला है मेरे प्रभु जी, आगे भी संभालेगा प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। हो मेरे खुदा, हमारी अगुवाई, हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, सारा जलाल हम आप ही को देते पिता परमेश्वर। और ये विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे मुक्तिदाता और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।
जितने भी मेरे प्रिय लोग हैं, मैं परमेश्वर का दास पास्टर वीरू मसीह फिर से दोबारा ऑडियो के द्वारा आप लोगों के साथ कुछ वचन शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ नेटवर्क की वजह से नहीं कर पा रहा हूं वीडियो, बट ऑडियो के द्वारा मैं आप लोगों से कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातचीत करना चाहता हूं। तो कोई मेरा भाई या बहन कोई भी अगर ऑनलाइन है तो वो आ सकता है, परमेश्वर के वचन को सुन सकता है और परमेश्वर के वचन को सुनकर और अपने जीवन में वो वैसा कार्य परमेश्वर को होने के लिए आप परमेश्वर को मौका दे सकते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन है नया नियम 1 पतरस 4 अध्याय का 7 से हम 11 पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन है 1 पतरस 4 अध्याय का 7 से लेकर हम 11 पढ़ेंगे। हम वचन पढ़ेंगे। लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। हालेलुया। हाँ जी, आज का वचन क्या कहता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो वचन है नया नियम 1 पतरस 4 अध्याय का 7 से लेकर 11। तो ऊपर का जो पहला हेडलाइन है लिखा है परमेश्वर के भले भंडारी। हालेलुया। हेडलाइन है परमेश्वर के भले भंडारी। जिस तरह किसी शादी में, विवाह में, किसी फंक्शन में या किसी भी तरह के फंक्शन में हम किसी भी ऐसे कैटरिंग वाले को, हलवाई को या किसी भी व्यक्ति को हम जो जिम्मेवारी देते हैं कि वो उस जिम्मेवारी को ले और वो पूरा अरेंजमेंट जो भी किया है, कर रहा है, शादी विवाह का कुछ भी अरेंजमेंट कर रहा है, वो अच्छे तरीके से बाय हॉनेस्टली और ईमानदारी और वफादारी से करे। हालेलुया। तो संसारिक जो चीज़ें हैं, संसार में जो रहने वाले लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी काम के लिए कोई जिम्मेवारी दिया जाता है तो वो अकेला व्यक्ति उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए, उस जिम्मेवारी को निभाने के साथ साथ उस जिम्मेवारी को आगे लेके जाने के लिए वो कार्य करता है। तो उसे हम भंडारी कह देते हैं या अरेंजमेंट करने वाला बोल देते हैं या कोई कैटरिंग वाला बोल देते हैं या कोई हलवाई बोल देते हैं। अब हलवाई का काम क्या होता है कि वो खुद तो लगता है, साथ में अपने दो चार लोग होते हैं उनको भी साथ में लेकर वो काम करता है, खाना वाना बनाता है वगैरह करता है। तो वो भी एक भंडारी होता है जो अपने अंडर में लोगों को रखते हुए वो शादी के फंक्शन को अंजाम देता है। हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह संसार में अलग अलग तरह के भंडारी हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम, अलग अलग तरह के प्रोग्राम के अरेंजमेंट करने वाले जो लोग होते हैं, उनके जैसा हमें भी बनना है। कैसे बनना है मैं आपको बताता हूं। लिखा है परमेश्वर के भले भंडारी। सबसे पहली बात कि हम जो लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा को मानने वाले लोग हैं। हम जो लोग हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानते हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर सबसे पहले चाहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मैं पवित्र हूं,
तुम भी पवित्र बनो। फिर परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह मेरा स्वभाव है उसी तरह तुम लोगों का भी स्वभाव होना चाहिए। दो बातें ध्यान में डाल लीजिए प्रिय लोगों। परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। और दूसरा कहता है कि जिस तरह मेरा स्वभाव है उसी तरह हमारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हमें उस जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, जो कि हमारा मुक्तिदाता है, जो कि हमारा उद्धार करता है, और उसके पवित्र लहू के द्वारा, उसके पवित्र बलिदान के द्वारा ये जो हमें जीवन मिला है, ये जो हमें जीवन मिला है, जीने का मौका मिला है, और सबसे बड़ी बात विश्वास वाला जो जीवन मिला है, प्रार्थना वाला जो जीवन मिला है, इसको हम ध्यान में रखते हुए आगे हम जीवन को हम अच्छे से जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात हमें विश्वास रखना है। हम उस विश्वास को मजबूत करना है। कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि अब्राहम जो कि हमारा विश्वासी पिता है, विश्वास वहां से पैदा हुआ है, तो अब्राहम जो हमारा विश्वासी पिता है उसी। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रिय लोगों कि हम लोगों को परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। परमेश्वर हमें भला भंडारी बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें भला भंडारी बनाना चाहता है। परमेश्वर अपने जन के साथ रिलेशन बना के रखना चाहता है। वो परमेश्वर जिसका रिश्ता हमसे ऐसा रिश्ता है कि वो रिश्ते को और मजबूत करना चाहता है। कैसे? जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उसकी आज्ञाओं को और उसकी शिक्षाओं को हम लोग शिक्षाओं को नहीं ग्रहण करेंगे और शिक्षाओं के ऊपर नहीं चलेंगे, तब तक हम परमेश्वर के जन ना बन सकते हैं और ना ही हम उसके आज्ञा का पालन कर सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के जन बनना और एक अच्छे भले भंडारी बनना है। तो परमेश्वर यहाँ वचन में हमसे क्या कह रहा है? लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सच में सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, सब बातों का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाले हैं। उस नीले आकाश से, उन नीले बादलों से आने वाले हैं, और जितने भी विश्वासी लोग हैं, जितने भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं, और जितने भी लोग प्रार्थना दो में लगे हुए, उन सभी लोगों को लेने आएंगे। हालेलुया। हमें भले भंडारी बनना है। कैसे बनना है? किसी भी बात का चिंता नहीं करना है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तू चिंता मत कर, तेरी चिंता कल खुद चिंता कर लेगा। हमारी चिंता करने वाला कौन है? हमारी चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारी चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है। हमारी सारी हर जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं वचन की ओर जाना चाहूंगा। लिखा है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला। हाँ प्रियो, सब बातों का, जितने भी प्लानिंग आप कर रहे हैं कि मैं घर बनाऊंगा, मैं शादी करूंगा, मैं विवाह करूंगा, मैं कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं, तो इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अंत का समय है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला। आप जितने प्लान कर रहे हैं, सारे प्लान खराब हो जाएंगे। और परमेश्वर का जो प्लान है, कि वो परमेश्वर का जो प्लान है, उस प्लान के द्वारा हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। तो प्रभु कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहे। हाँ यस, हाँ प्रिय लोग, हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है, संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है, प्रार्थना में हमें लगे रहना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि कभी तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर नहीं चाहता हम परीक्षा में पड़े। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी परेशानियों में या किसी दुख तकलीफ में पड़े रहे। इसलिए प्रभु कहता कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम कभी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। इसलिए हमेशा हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हमेशा खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हमेशा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। क्योंकि हम प्रार्थना वाला अगर जीवन लाएंगे ना, तो तभी हम परमेश्वर से हमारा कनेक्शन, परमेश्वर से हमारा रिलेशन बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह
जो रात भर प्रार्थना में लगे रहते थे और दिन में परमेश्वर के कार्य करते थे, सुसमाचार सुनाते थे, लोगों को चंगाई करते थे, लोगों को सुधार के लिए, उनके मन फिराव के लिए कुछ ना कुछ प्रचार करते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो रात भर प्रार्थना में लगे रहते थे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन वो करते थे। हालेलुया। जो अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया था, वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी दिया है। उस अधिकार का हमें इस्तेमाल करना है प्रिय लोगों, और इस अधिकार को इस्तेमाल करना है और जैसी शिक्षा प्रभु हमको देना चाहता है उस शिक्षा में हमें चलना चाहिए। हालेलुया। फिर लिखा है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। सच में प्रभु का वचन बहुत ही पावरफुल है। सब में श्रेष्ठ बात है, सब बातों में श्रेष्ठ बात है। परमेश्वर चाहता यही है कि हम किसी से दुश्मनी ना करें, किसी से कोई वेरी ना रखे, कोई ईर्ष्या ना रखे, सड़न ना रखे, जलन ना रखे, लालच ना रखे, लोभ ना रखे। सिर्फ क्या करे? एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। और हमें प्रेम ही करना है, एक दूसरे से प्रेम ही करना है, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही प्रभु यीशु मसीह है। वो परमेश्वर ने अपना प्रेम अपने बेटे के द्वारा ऐसा दर्शाया कि हम उससे प्रेम करने लगे। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम का दूसरा नाम है, उस प्रेम को हमें जीवन में लाना है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने किसी से लड़ाई किया, झगड़ा किया, कलेश के किसी भी कारण की वजह से अगर आप दूरियां बना बैठे हैं, तो जाइए और उनसे प्रेम करना सीख लीजिए, उनको प्रेम करना सीख लीजिए, उनको प्रेम से बोलना सीख लीजिए। फिर देखिए आपका आपस में जो दुश्मनी था वो दोस्ती में कब बदल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यस, ऑब्वियसली परमेश्वर का जो प्रेम है, जब हमारे जीवन में प्रेम आता है, तो हम जब प्रेम किसी और के पर दिखाते हैं या दर्शाते हैं या बोलते कहते हैं कि हाँ भाई मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत लाइक हैं, ऐसा बात करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि जो व्यक्ति हमारी बुराई करता है, हमारी चुगलीचारी निंदा करता है, हमारे बारे बुरा सोचता है, तो वो सोचता है कि भाई ये भाई मुझे इतना प्यार करता, प्रेम करता है और मैं इसके विरुद्ध कुछ ना कुछ गलत बोलते रहता हूँ। तो क्या हो जाता है, उसने आपके प्रति पाप किया है, वो पाप कर रहा है, आपके बारे बुरा सोच रहा है, आपके बुरा बोल रहा है, बुरा कह रहा है और आपके लिए बहुत ऐसे कुछ प्लान बना रहा है कि आपको तकलीफ देना चाहता है। पर जब आप उनसे प्रेम करते हैं, जब उससे आप प्यार करते हैं, तो वो प्यार जो उसका जो पाप होता है, वो प्यार की वजह से वो पाप ढांप दिया जाता है। हालेलुया। वो ढांप दिया जाता है प्रिय लोगों। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। चाहे कितनी भी कोई आपकी बुराई करे, चाहे जितना भी आपको कोई गलत बोले, पर जब आप प्रेम करना शुरू कर देंगे ना, जब परमेश्वर का प्रेम का आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा ना, तो सामने वाले खुद पाप को छोड़कर प्रेम में आना शुरू कर देंगे। इसलिए प्रिय लोगों, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्रेम बनाए रखना है और लोगों को प्रेम में रखना है और प्रेम के साथ ही रहना है और प्रेम से ही उनके साथ हमें उठना बैठना रहन सहन करना चाहिए। हालेलुया। फिर लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे के अतिथि सत्कार करो। यस, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें कोई भी ऐसे दिल में कोई भी ऐसी बात उनके प्रति नहीं रखनी चाहिए। हालेलुया। ना ही हमें उनके विरुद्ध कुछ गाली गलौज करना चाहिए, ना ही विरुद्ध उनके कोई प्लान करना चाहिए, ना ही उनके विरुद्ध हमें कोई ऐसा काम करना चाहेंगे जिससे उनको तकलीफ हो। उनका अतिथि सत्कार करो, उसका मान सम्मान करो, उसका आदर सत्कार करो। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं या किसी से मेल मिलाप करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको बोलते हैं, हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है, आओ बैठे चाय पीते। ये जो चाय है ना, ये चाय का जो सिस्टम है, ये ही एक कड़ी आगे लेके जाती है, ये कड़ी आके लेके जाती है। जब हम किसी होटल में बैठते हैं, किसी घर में बैठते हैं, हम किसी को बुलाते हैं, बैठते चाय पीते, जब चाय पीते तो चाय पीते चुस्की लेते लेते हम कुछ ना कुछ ऐसी बातें छेड़ देते हैं। अगर फ्री बैठे रहेंगे, चाय नहीं पूछेंगे, चाय की बात नहीं करेंगे, हम ऐसे फ्री बैठे रहेंगे तो कोई बात हम कर ही नहीं सकते। पर जब हम चाय पीते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पीते, तो चाय पीते पीते हम अपने कोई ना कोई दिल की बात, कोई ना कोई ऐसी बात हम शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो वो भी सोचता है कि भाई हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, चाय भी पीते रहते और कोई ना कोई बात चलती रहती। तो इसीलिए प्रिय लोगों, हम लोगों को एक दूसरे के साथ उनका अतिथि सत्कार करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनको
उनको घर में बुलाना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, और जहाँ कहीं भी मिलते हैं उनको आदर सत्कार भी करना चाहिए। यही बात मैं बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि बच्चे भी बड़ों का आदर मान करें, सत्कार करें। और यही मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में किसी के प्रति कोई बुराई है, कोई भी ऐसा कुछ भी गलत है, तो उसको छोड़ दीजिए, उसका आदर मान सत्कार करना शुरू कर दीजिए। इसी से हमें उसी को पता लग जाएगा कि हाँ भाई, हम प्रभु के लोग हैं, हम जो लोग हैं परमेश्वर के लोग हैं, हम प्यार करने वाले हैं। हालेलुया। फिर लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगे रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में परमेश्वर का प्यार अद्भुत है। परमेश्वर का प्यार बिल्कुल बहुत अद्भुत है, बिल्कुल अलग है। ऐसा प्यार, परमेश्वर का प्यार हमें संसार में कहीं नहीं मिल सकता। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए रहे। हाँ जी, सच में हमें जो वरदान मिले हैं, किसी को कुछ, किसी का तरह का वरदान, किसी को प्रार्थना का वरदान, किसी को प्रचार का वरदान, किसी को चर्च की, किसी के ना किसी सेवा का वरदान, कलीसिया को चलाने का वरदान, एक दूसरे, मतलब जितने भी वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जितने भी फलों से आपको परमेश्वर ने भरा हुआ है, उन फलों के द्वारा हमें उस वरदान का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार एक भले भंडारी बनना चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के भले भंडारी बनना चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों का आदान प्रदान करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए। हमें लोगों को परमेश्वर के प्यार के बारे में बताना चाहिए। हम जब तक परमेश्वर के बारे में नहीं बताएंगे, परमेश्वर के प्यार के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक किसी भी व्यक्ति को नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। हम बताएंगे, हमें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के प्यार के बारे नहीं बताएंगे, तब तक वो कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि बड़ी बात ये नहीं है कि हमने उससे प्यार किया। हालेलुया। बड़ी बात ये नहीं कि हमने उससे प्यार किया, बड़ी बात है कि उसने हमसे सबसे पहले प्यार किया। कितना महान है परमेश्वर, कितना महान है परमेश्वर, जो कि हमसे कितना प्यार करता है। उसने अपने इकलौते बेटे को, यानी अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। किसकी खातिर? सिर्फ हमारी खातिर। हम जो अपराधी थे, हम जो गुनाहगार थे, हम जो पापी थे, हमारे गुनाहों के, पापों के, अपराधों की खातिर उसने अपने इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। क्या दिखाया? वो प्रेम दिखाया। क्या दिखाया? वो प्यार दिखाया। वो प्यार हमें करना चाहिए। जैसा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, वैसा ही परमेश्वर का प्यार हमें हमारे अंदर दिखना चाहिए। अगर हम दिखेगा तभी हम जब दूसरों से प्यार करेंगे। हालेलुया। जैसे बाइबल के अंदर लिखा है, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उसके पुत्र यानी उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे, हालेलुया, विश्वास रखे, वो कभी नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा नाश नहीं करना चाहता प्रिय लोगों। वो अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमसे प्यार दर्शा रहा है। वो जगत को प्यार करता है। वो जगत हमें लोगों, हमें पाने की खातिर, हमारे प्यार पाने की खातिर, हमारे जीवन का सुधार लाने की खातिर उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। बाइबल के अंदर लिखा है, क्या कोई किसी के लिए जान दे सकता है? क्या कोई मित्र को जान दे सकता है? नहीं दे सकता। आजकल के समय में कोई किसी के लिए प्राण नहीं दे सकता, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। वो हमारा मित्र है, हमारा भाई है, हमारा बंधु है, हमारा दोस्त है, हमारा सब कुछ है। और उसने अपने जान की परवाह ना करते हुए, अपनी परवाह ना करते, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी जान दे दी। जान देने के बावजूद, आप यकीन कीजिए, जान देने के बावजूद जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो चढ़ाते वक्त उसके मुंह से एक ही आवाज निकला। क्या निकला? जब लोगों ने उसको मारा, पीटा, क्रूस पे चढ़ा दिया, इतना अत्याचार सा, उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, हे पिता, इन्हें माफ कर, ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे। देखो कितना दयालु प्रभु यीशु मसीह। क्या कह रहा है कि उसने ये नहीं कहा कि हे परमेश्वर, हे पिता, इन्होंने मुझे मारा है, पीटा है, मेरे पर अत्याचार, इसको मार दे। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मरते वक्त कोई ऐसी बात करता है? पर यीशु मसीह ने वो जो प्रेम, वो जो प्यार दिखाया, क्या दिखाया कि हे पिता, इन्हें माफ कर, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। विश्वास कीजिए,
विश्वास कीजिए, विश्वास करने वाले बोलिए आमीन। और जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखता है, करता है, परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है। हालेलुया। मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो हमें लिखा, नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगे रहना चाहिए। हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। आपको पता है, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए थे, वो स्वामी होके दास बन गया। बाइबल में लिखा है स्वामी वही बने जो सबसे पहले दास बने। हमें नम्र रहना है, हमें दीन रहना है, हमें किसी के आगे ज़्यादा हमें जवाब नहीं देना है, ना ही हमें कुछ ऐसा बोलना कहना जिससे उसके लगे कि भाई इस व्यक्ति के अंदर कितना घमंड है और किस में कितना अकड़ है। हमें घमंड नहीं दिखाना है, हमें अकड़ नहीं दिखाना। प्रिय लोगों, हमें प्यार दिखाना है। हमें प्यार दिखाना है, तभी लोगों को पता लगेगा कि परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भले भंडारी बनना है, हमें भले भंडारी बनना है। जितने भी परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, उस वरदानों को इस्तेमाल करना है। ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के पवित्रताई के राह पे चलेंगे और उस पवित्र परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण के रूप में मानेंगे और उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लाएंगे। तो हम परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के जीवन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें एक दूसरे की सेवा में हमेशा लगे रहना चाहिए। फिर लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यस, हाँ। अब जब भी बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, क्योंकि जिसकी भाषा सही होती है, जिसका बोल अच्छा होता है, हमेशा उसको लोग सुनना चाहते। जो चिल्ला चिल्ला कर चिल्ला के बोलता कहता है, वो तो सच को चिल्ला के बता रहा है, तो कौन विश्वास करेगा। हमें चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। नम्र रहें, दीन रहें, धीमा बोले, धीरे बोले। देखो, तभी लोगों को समझ आएगा। नम्र रहेंगे, दीन रहेंगे, धीमा बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, तभी ना लोगों को पता लगेगा कि इंसान के अंदर प्रेम है, उसके अंदर ऐसा गुण है, तभी इतना धीरे बोल रहा है। हालेलुया। हमें ऐसा कोई भी वचन तोड़ मरोड़ के नहीं बोलना है। यदि हमें कुछ भी बोलना है तो ऐसा बोलना है मानो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ते वक्त ऐसा बोले जैसा आप नहीं बोल रहे, बल्कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके द्वारे बोल रहा है। हम जो लोग हैं, हम जीवन में बढ़ना चाहते हैं, जीवन में करना चाहते, हम जीवन में बढ़ना करना तभी चाहेंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे और उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करना पड़ेगा और शिक्षाओं पे चलेंगे, तभी हम परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। हम अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। इस दुनिया में आने के बावजूद हम अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते प्रिय लोगों। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि हे परमेश्वर, जैसी इच्छा तेरे स्वर्ग पे पूरी होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पे होना चाहिए। जब बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर तेरी इच्छा स्वर्ग पे पूरी होती है, उसी तरह तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर होनी चाहिए। कैसे? जिस तरह स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसी तरह हमें पृथ्वी के जो लोग हैं, पृथ्वी के जो जन हैं, हमें भी परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, उसके नाम को ऊंचा करना चाहिए, उसके नाम को बड़ा करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के कार्य को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार लोगों को देना चाहिए, प्रभु के बारे में हमको बताना चाहिए। प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने कहा कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे, गवाह बनोगे। गवाह हम तभी बनेंगे जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर चुका है, कर रहा है, तो लोगों को बताना है कि प्रिय लोगों, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। प्रिय लोगों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। बताइए, लोगों को बताइए। चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलिए, प्यार से बोलिए, प्यार से बोली हुई बातों को हर इंसान एक्सेप्ट कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जब भी बोले, मीठा बोले, अच्छा बोले और जो भी कुछ बोले, प्रेम से बोले, क्योंकि प्रेम से बोला हुआ व्यक्ति, प्रेम से बोला हुआ वचन हमेशा परमेश्वर के ओर से होता है। हालेलुया। फिर लिखा है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर का कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर से परमिशन लीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरी इच्छा
नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अगर परमेश्वर तू चाहता है मैं प्रभु कुछ करूं, तेरे लिए करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे कार्य को ऊंचा करूं, या तेरा कोई भी कार्य जो तू चाहता है मेरे जरिए काम करना चाहता है, तो हे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल कर। मेरे अंदर पवित्र आत्मा को डाल, मेरे अंदर पवित्र आत्मा को डाल कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मैं लोगों को बोल सकूं, मैं लोगों को बता सकूं। क्योंकि प्रभु तेरा वचन खुद कहता है कि जब तू हाकिमों के बीच में, जब तू सभाओं में जब तू जाएगा, तू नहीं बोलेगा बल्कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा बोलेगी। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा को हम मांगना है। वो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से हमें पवित्र आत्मा मांगना है। किसके नाम से? उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुद यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, कहा भी है कि अब तक तुम लोगों ने कुछ नहीं मांगा, अब मांगो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि अब तक तुम लोगों ने कुछ नहीं मांगा, अब मांगो। तो मांगिए ना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगिए। हे परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुद्धि मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ज्ञान मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रभु तेरे कार्य को अंजाम देना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी प्रार्थना को, सारी बातों को बोलते हुए फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगिए। फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगिए और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर जरूर काम करेगा। हमें पिता से भी प्रेम रखना है, पुत्र से प्रेम रखना है और पवित्र आत्मा से प्रेम रखना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय लोगों, पिता से हमें भक्ति मिलती है। हालेलुया। पिता से हमें भक्ति मिलती है, पुत्र से हमें मुक्ति मिलती है और पवित्र आत्मा से हमें शक्ति मिलती है। जब हम भक्ति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो परमेश्वर हमसे खुश हो जाएंगे। फिर वो कहेंगे कि तुम्हें मुक्ति का जरूरत है। वो मुक्ति हमें कौन दे सकता है? वो मुक्ति पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना पड़ेगा, उसके पवित्र लहू का धन्यवाद करना पड़ेगा, उसके बलिदान को याद करना पड़ेगा और हमें ये यकीन करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमारी खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर की भक्ति करनी है, पिता से हमें भक्ति करनी है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की से हमें मुक्ति मिलेगी और पवित्र आत्मा से शक्ति मिलेगी। हालेलुया। पिता से भक्ति मिलेगी, पुत्र से मुक्ति मिलेगी और पवित्र आत्मा से शक्ति मिलेगी। भक्ति, मुक्ति, शक्ति, जब ये तीनों चीजें हमारे जीवन में आ जाएगी, ये तीनों चीजें हम जब जीवन में प्रभु यीशु, जब हमारे जीवन हम ग्रहण करेंगे, तो विश्वास कीजिए, आपको सेवा करने के लिए, आपको सेवकाई करने के लिए किसी भी ताकत में, किसी भी अंधकार की शक्ति में, किसी भी शैतान की ताकत में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आपके रुकावट डाले या कोई आपके बंद रास्ते को बंद कर दे। क्यों? क्योंकि हमने पिता को भक्ति मांगा है, हमने प्रभु यीशु मसीह से मुक्ति मांगी है और खासकर पवित्र आत्मा से शक्ति मांगी है। हालेलुया। यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए जा रहे थे प्रिय लोगों, तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जाते जाते तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जा रहा हूं। वो सहायक कौन है प्रिय लोगों? वो सहायक हमारा पवित्र आत्मा है। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो इस वक्त पूरी पृथ्वी पर, पूरे जहान पर मंडरा रहा है और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का कार्य हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें जो भी काम करना है या जो भी सेवा करनी है उस शक्ति से करनी है जो परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर हमें कब देता है? जब हमें जरूरत होती है। वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन में हमारे अंदर आता है और परमेश्वर के काम के लिए हमें भरपूर इस्तेमाल करता है। और पवित्र आत्मा ही हमारा मददगार है, हमारा सहायक है, हमारा गुरु है, हमारा वो फ्रेंड है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम मांगेंगे तभी वो हमारे पास आएगा। बाइबल में लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढेंगे तो पाएंगे। मांगिए, परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि वो बड़ी उदारता से देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, वो भले से भी प्यार करता है पर बुरे से भी प्यार करता है। हालेलुया। भलाई करते हुए निकल जाता है, बुराई करते निकल जाता है। पर हमें बुरे लोगों से नहीं बल्कि बुराई से हमें भागना है। बुरे लोगों से हमें प्यार करना है और उन्हें परमेश्वर के बारे बताना है और उनको वचन के बारे बताना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे बताना है और हमें प्रेम से उनके साथ रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आप जीवन में कोई भी कार्य करें, जो भी सेवा करें, शक्ति से करें जो परमेश्वर हमें देता है। वो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। फिर लिखा है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा, जिससे सब बातों में, हाँ जी, हम जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो सेवा का जो हमें शिक्षा कहाँ से मिली है? वो प्रभु यीशु मसीह से मिली है। प्रभु यीशु मसीह जो घर घर, लोगों के गली मोहल्ले कूचों में जा जाके जो सेवा करता था वो भी एक सेवा ही थी।
वो भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे, वो भी शक्ति से करते थे। वो परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर था, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके अंदर, तभी ना सेवा कर पाते थे। वही सेवा का मौका प्रभु हमको भी दिया है, वो भी सेवा का मौका हमको दिया है। प्रभु हमसे भी सेवा लेना चाहता है कि हम भी परमेश्वर की सेवा करें, पर कैसे करें? शक्ति से करें। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए जीवित परमेश्वर को याद करते हुए, उस परमेश्वर को याद करते हुए, उस प्रभु यीशु मसीह के, उस पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू को याद करते, उसके बलिदान को याद करते हुए, और अंगीकार कर लीजिए, अंगीकार कर लीजिए कि यीशु मसीह मुक्तिदाता और उद्धार करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि हर एक जीव अंगीकार कर लेगी। हर बाइबल का वचन कहता है कि हर जीव अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। और परमेश्वर ने खुद ये कहा, मुझे अपने जीवन की सौगंध, हालेलुया, लिखा है बाइबल में, लिखा है मुझे अपने जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा मेरे सामने। आज वो घुटना टिक रहा है लोगों, प्रिय लोगों, आज वो घुटना टिक रहा है। कैसे टिक रहा है? अकड़ करने वाला, घमंड करने वाला व्यक्ति आज घुटनों को बला रहा है, मुसीबतों में फंसा हुआ है, दूर दिन दुनिया में घूमने फिरने वाला, जहां भी जा रहा, किधर भी, उससे हमेशा हर जगह से निराशा मिल रही है। पर जब उसे पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह जीवन में काम करता, तो वो इंसान का घुटना टिक जाता है, वो इंसान घुटनों को बल आ जाता है और अपने जीवन का आधार, जीवन की सारी जो दुख मुसीबतें हैं परमेश्वर को सुनाने लग जाता है। तब परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तेरे टूटे मन और तेरे दिल को जांचने वाला है मैं हूँ। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर हमारे टूटे मन को भी जानता है, टूटे दिल को भी जानता है, तभी हम पर दया करता है, तभी हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में काम करना चाहता है। और यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। इसलिए हमें कोई भी सेवा करनी है प्रिय लोगों, शक्ति करनी है, शक्ति से करें जो परमेश्वर देता है। हमें परमेश्वर से जो मिला हुआ वरदान है उसका इस्तेमाल करना है, और खासकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर के काम को अंजाम देना चाहिए, जिससे सब बातों से यीशु मसीह के द्वारा, हाँ, परमेश्वर भी जान ले कि यीशु मसीह जो मेरा बेटा, जिसको मैंने इस धरती पर भेजा था, उसके द्वारा कई लोग अपने जीवन का सुधार ला चुके हैं, जीवन में विश्वास में प्रभु विश्वास कर चुके हैं, और विश्वास के द्वारा सारा श्रेय किसको जाएगा प्रिय लोगों? आज हम जो विश्वासी बने हैं, आज जो परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं, किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं की वजह से आज हम इतना वचन पढ़ पाते हैं, बोल पाते, कह पाते हैं, और लोगों को प्रभु परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते। क्यों? क्योंकि अंदर परमेश्वर हमें शक्ति देता है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति हमें देता है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो, उसके द्वारा हमें जो जीवन मिला है, हम लोगों को बताएं कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह उद्धार करता है, और यीशु मसीह हमारा मार्गदर्शक है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। कोई भी पिता के पास प्रभु यीशु मसीह के बिना नहीं जा सकता। अगर पिता परमेश्वर के पास जाना है प्रिय लोगों, अगर हमें स्वर्ग में जाना है, तो हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना है, और यीशु मसीह को अंगीकार करना है, और यीशु मसीह की शिक्षाओं के पीछे हमें चलना है। किसी मनुष्य के पीछे नहीं चलना है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के पीछे चलना है। हालेलुया। फिर लिखा, परमेश्वर की महिमा तभी होगी जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलेंगे, और यीशु मसीह का दिया हुआ काम, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया, उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, और लोगों पर प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएंगे। तो परमेश्वर की महिमा तभी होगी जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलेंगे। हालेलुया। फिर लिखा है, महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का। ये महिमा, हम जो लोग हैं दूसरों को महिमा देते, पास्टर को महिमा देते, बड़े बड़े लोगों को महिमा देते, ऐसा नहीं करना है। हमें मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को महिमा नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ महिमा परमेश्वर को देना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, क्योंकि सारा साम्राज्य, ये जितने भी धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, आग, पानी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, और खासकर मानव जाति, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए बनाया कि ये सारे धरती के, पृथ्वी के जितने भी साम्राज्य का मालिक वो है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी है वो परमेश्वर। उस परमेश्वर को हमें महिमा देना है, इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन हमें करना
चाहिए। और ये तभी होगा जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे और निस्वार्थ ईमानदारी से वफादारी से परमेश्वर की सेवकाई करेंगे और हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे बताएंगे, परमेश्वर के राज्य के बारे बताएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य बिल्कुल निकट है, बिल्कुल आपके नजदीक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करो, उसकी शिक्षाओं पर चलो, उसके वचनों को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, पवित्र शास्त्र को पढ़ो और हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा और साम्राज्य युगानुग उसी का होना चाहिए। इसलिए लास्ट में लिखा है आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर के भले भंडारी बनना है और हमें परमेश्वर के बारे में हमें लोगों को बताना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में बताना है और खासकर पवित्र आत्मा का सेवक होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास पवित्र आत्मा है, पवित्रताई के राह पे तभी चलेगा तो पवित्र आत्मा उनकी सहायता मदद करेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत बहुत बरकत दे। इसलिए प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, वो जिंदा जीवित परमेश्वर की तरफ से मैं आप लोगों के लिए आशीष और बरकत को मांग लेता हूँ। आइए हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने सुंदर समय दिया, मौका दिया प्रभु अपने दास को, प्रभु जी इस वचन को वचन को प्रचार करने का जो मौका दिया प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपके नाम को महिमा मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जितना भी प्रभु मैंने जो वचन का परमेश्वर हमने प्रचार किया है, जो भी आत्मिक बातें की, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु इन भाइयों के जीवन में जरूर काम होगा प्रभु। हालेलुया। वैसा होने दीजिए प्रभु जी, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन में डाल, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में कार्य कर पाए। इनके हर बंद रुके काम को परमेश्वर तो खोल दे मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके बंद रास्ते को खोल दे, इनके जीवन का उद्धार कीजिए प्रभु, जिनके जीवन का उद्धार कीजिए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। हाँ प्रभु, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं प्रभु तेरा दास होने का इनके लिए आशीष बरकत को मांग लेता हूँ प्रभु। जितने भी लोग बीमार है परमेश्वर, इनके घरों में जितने बीमारियां, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां इसी वक्त चली जाए मेरे पाक खुदा। प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारियां चली जाए मेरे पाक खुदा। हालेलुया। प्रभु जितने भी जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है मेरे परमेश्वर, उनको जॉब दे दीजिए मेरे परमेश्वर। आने वाले समय में एक बड़ी टेस्टमनी गवाही इनके जीवन से निकले मेरे परमेश्वर, वो गवाही सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। ऐसा होने दीजिए परमेश्वर। जितने बीमार है वो चंगे हो जाए परमेश्वर। जितने कर्जे में डूबे हुए परमेश्वर, उन्हें सभी कर्जों से फ्री कर दीजिए मेरे परमेश्वर। उन्हें सारे फ्री कर दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबके कर्जे माफ हो जाए, सारी बीमारियां चंगी हो जाए, सारी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हालेलुया प्रभु। हे पवित्र आत्मा दी जाइए, हॉली स्पिरिट जाइए, सारी बीमारियों को शिफा दीजिए, सारे मनुष्य जाति को शिफा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम में उनका जीवन परिवर्तन हो जाए। हालेलुया प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इन सभी भाइयों के लिए आशीष बरकत मांग लेता हूँ, जितने भी ऑनलाइन मुझे सुन पा रहे हैं, और प्रभु जी जितने भी प्रभु सुनेंगे उन सभी के लिए जीवन के लिए मैं आशीष बरकत मांग रहा हूँ प्रभु। जिनके विवाह नहीं हो पा रहे परमेश्वर, उनका विवाह के लिए परमेश्वर उनके बंदोबस्त को कीजिए। हालेलुया। उनके प्रभु जी ऐसे प्रभु जी जोड़े तैयार करिए कि वो जोड़े तैयार होकर प्रभु तेरे नाम को महिमा देने वाले बन जाए प्रभु। ऐसा होने दीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर इन्हें सबको प्रभु 10, 30, 60 बल्कि 100 गुना फल देना प्रभु। जो वचन का बीज हमने बो दिया प्रभु, उनका फल लाना आपका काम है प्रभु। हाँ प्रभु, ऐसा होने दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे प्रभु जी, एक पर उतरे, उनका जीवन बदल, इनका जीवन का सुधार, इनका सोच बदल जाए प्रभु जी, इनके मन बदल जाए प्रभु जी, इनका हृदय बदल जाए प्रभु जी, इनका जीवन बदल जाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारी जिंदगियां बदल जाए मेरे पाक खुदा। प्रभु ये भी तेरे नाम को गवाही देने वाले, तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बन जाए प्रभु। जिससे प्रभु तू भाई को चुनना चाहता, जिस भाई के जीवन में काम कर रहा प्रभु, उसको भरपूर इस्तेमाल कर प्रभु, उसको भरपूर इस्तेमाल कर प्रभु। ऐसा होने दीजिए मैं प्रभु। मैं तेरा दास होने के नाते इन सभी लोगों के लिए आशीष बरकत को मांग लेता हूँ प्रभु। सारा आदर महिमा, सारा जलाल में आपको देते प्रभु। और ये विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे जीवनदाता, मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग सुन पा रहे हैं, प्रभु का वचन सुन पाए हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु उनके जीवन में बहुत जल्दी काम करने वाला है। बहुत मन, बहुत विचार, बहुत हृदय, बहुत जीवन बदलने जा रहा है, और एक बहुत बड़ी टेस्टमनी गवाही उनके तुम्हारे जीवन में आने वाला है। और इसके बाद जो लोग सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ उनका भी जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, उनका भी जीवन बदल जाएगा। इसलिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकतें दे। प्रभु
प्रभु ने और मौका दिया, और मैं ऑडियो के द्वारा और मैं वीडियो के द्वारा ज़रूर ऑनलाइन आऊँगा और आप लोगों के सामने प्रभु का वचन लेकर आऊँगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।